तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों के लिए रिक्तियाँ शनिवार को जारी कर दी है दोस्तों। और इसका आवेदन का अंतिम तिथि है 25 नवंबर। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं bpsc.bih.nic.in पर। और चलिए दोस्तों, इसका जो विज्ञापन है उसमें क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या इसकी योग्यता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय अर्थात 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल है दोस्तों 31,982 पोस्ट देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 16,140 और 15,842, इन दोनों को टोटल करेंगे दोस्तों हो रहा है 31,982 पोस्ट। वेतनमान 28,000 के आसपास यहाँ मिलेगा। ख है माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल है दोस्तों 18,577 पोस्ट हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल है 270 पद। तो दोस्तों इस प्रकार से है। उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल है 18,577 पद। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पद यहाँ पर जारी हो चुके हैं। और चलिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। तो नोट, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। दूसरा देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। विद्यालय अध्यापक का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर 6 से 8। तो देखिए, पहला है भारत का नागरिक, अर्थात दोस्तों आप जो है किसी भी राज्य के नागरिक हों, इवन आप छत्तीसगढ़ के हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप होना। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है। दोस्तों अगर आप सी-टेट क्लियर होना तो इसमें आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। यथा देख लीजिए, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सी-टेट पेपर सेकेंड अथवा बी-टेट पेपर सेकेंड, क्योंकि सी-टेट फर्स्ट जो है पहली से 5वीं तक के लिए होता है। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर फर्स्ट एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर 2 में उत्तीर्ण हों। दोस्तों ये पेपर तो शायद तक बिहार में ही होता है। ये सी-टेट की बात यहाँ पर क्लियर हो रही है, ठीक है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं हो। शिक्षा विभाग के प्रपत्र क्रमांक इतना के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सी-टेट अभ्यर्थियों के लिए बी-टेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। गणित है, सामाजिक विज्ञान है और भाषा है, 3 प्रकार के यहाँ पर पद होंगे। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। देख लीजिए, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी। पहला देख लीजिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। कहने का तात्पर्य आप ग्रेजुएशन है और D.Ed है या फिर BTI है या D.Led है, जो भी है। दूसरा है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा B.Ed। देख लीजिए, 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए या स्नातकोत्तर तथा B.Ed होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, न्यूनतम 45% अंकों के साथ कॉलेज एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, अर्थात जिसको आप जो है आजकल 4 वर्षीय B.Ed बोला जा रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA B.Ed BSc B.Ed जो बोला जा रहा है। तो मूल बात है दोस्तों, आपको क्या होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, उसके साथ जो है सी-टेट उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ दोस्तों आपको या तो D.Ed होना चाहिए या B.Ed होना चाहिए या फिर 4 वर्षीय जो BSc B.Ed है या BA B.Ed है। इन सभी चीज़ों में से कोई भी कहना चाहिए एक चीज़ आपके पास है तो आप जो है दोस्तों इसमें कहना चाहिए पात्र हैं, चाहे आप बिहार से के मूल निवासी हैं या फिर ना हैं।
और चलिए देखते हैं इसमें कुछ कंडीशंस क्या रखा गया है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसको ब्रिज कोर्स जो है बोला जाता है शायद तक। वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक पर ऑनर्स आनुषंगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। कहने के तात्पर्य हिंदी भाषा में डाल रहे हो तो हिंदी आप जो है कॉलेज में आप जो है अध्ययन किए हो। वर्ग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इन सभी में से कोई भी 2 विषय स्नातक पर पठित हो। और तीसरा है दोस्तों, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर जो है कॉलेज में आप गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। कहने का तात्पर्य दोस्तों आप जो है 2 विषय इसमें से लेंगे ही लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप नीचे जो है पढ़ सकते हैं 9वीं 10वीं के लिए क्या क्या योग्यता है। उसके बाद 9वीं 10वीं के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, तो इसको आप जो है अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। तो मूल बात यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों किसमें, ये 6 से 8 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं, इवन छत्तीसगढ़ से हैं तो भी। शुल्क की बात करें दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर 200 जो है शुल्क लिया जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 200 है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 है, दिव्यांग के लिए 200 है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समस्त निर्देश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।